Hello friends, welcome back to our channel. Today I will discuss chapter number 3 chemical kinetics important question. ये आपको एग्जाम में 6 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपको 1 MCQ 1 मार्क्स का आएगा, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, 1 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का आएगा। तो टोटल क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चंस रहेंगे 6 मार्क्स के। तो इस वीडियो में हम अपने 6 मार्क्स को पूरा कंप्लीट करेंगे। आई होप आप मेरे को सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक कमेंट, कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि डिफाइन रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों के बीच में ही डिफरेंस, जो हमारा क्या डिफरेंस है। एक क्वेश्चन रहेगा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन से, जिसमें क्वेश्चन हमें कैसे बन के आ सकता है, राइट डाउन डिस्कस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन किस तरह से है कि कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, क्या वेरियस फैक्टर है वो। इसमें हमारा, मैं नॉर्मली आपको ऑरली आंसर बता देती हूँ, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग, जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, रेडिएशन, ये जो है इसके आंसर रहने वाले हैं। इन पॉइंट्स को हम आगे, सब पॉइंट्स को आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो वो इस तरह का ये क्वेश्चन रहने वाला है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए पूछ सकते हैं, उसके ही आपसे यूनिट्स पूछ सकते हैं, एंड विद एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, उसका कोई एग्जाम्पल भी देना है आपको। एंड इस चैप्टर में आपके जितने भी डिफरेंसेस है ना, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन सारे कर लेना। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी वाला जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, तो 2 या 3 मार्क्स में वो आपको उनका ये डाल सकते हैं कि आप डिफरेंसेस बताओ। यही 2 डिफरेंसेस इस चैप्टर में आपके। एक क्वेश्चन है शो ग्राफिकली द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमारा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में हमारी डायग्राम इस तरह से बनती है, सेकंड ऑर्डर में, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर नहीं, ये जीरो ऑर्डर के लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए है, और ये थर्ड ऑर्डर के लिए है। बस यहाँ पे चेंज होता है, ये तो सारा हमारा रेट रहता है। ये आर नोट जीरो के लिए, ये आर नोट वन के लिए, ये आर नोट टू के लिए, ये आर नोट थ्री के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ आर। And very important question, derive the integrated rate of law equation for the first order reaction। and इसके साथ ही आपको इसका हाफ टाइम भी पूछ सकते हैं, हाफ टाइम लाइफ जो भी है, पर वो इसी के साथ आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन पेट्रोकेमिकल रिएक्शन का आता है और उसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। बहुत ही ईजी डेफिनेशन है और इसका एक एग्जाम्पल देना होता है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी। इसमें क्या होता है, द रिएक्शन विच अपेयर टू बी हायर ऑर्डर। इसका जो रिएक्शन है वो हमें अपेयर तो होता है हाई ऑर्डर में, बट एक्चुअली वो फॉलो लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। बस वही हमारी पेट्रोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख लेंगे। आगे चलते हैं। इसमें हमारा एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है हमारी टेम्परेचर कॉफिशिएंट। वो डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफाइन, उसको डिफाइन करना है, ठीक है। एक नेक्स्ट है अरहेंस इक्वेशन। यहाँ से भी एक नया क्वेश्चन या ये डेफिनेशन या तो इसका न्यूमेरिकल रहता है पेपर में। नेक्स्ट है हमारी एक्टिवेटिंग एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये सारी एनर्जी मीन डेफिनेशन है, ये एक बार रीडिंग देनी है इनको, यहाँ से कोई ना कोई डेफिनेशन एग्जाम में आएगी। और बाकी जो बचते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे पेपर में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इस तरह में से आपको, क्योंकि 2 मार्क्स 3 मार्क्स में कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा इस चैप्टर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के। मैं एक न्यूमेरिकल हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं फिर आपको एक बार फिर बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे को बिल्कुल सपोर्ट करें ताकि मेरा ये चैनल ग्रो हो सके। इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी नीड है, अगर आपको ये जो मैंने आज डिस्कस किया ना आपके साथ, अगर आपको इसकी आंसर्स चाहिए और इसकी अलग से वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना। मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी इसी के ऊपर। तब तक हम आगे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया कि हमें अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड ऑफ द रेट ऑफ कांस्टेंट के हमें गिवन है, एंड कैलकुलेट द 2/3 लाइफ हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। सो लेट स्टार्ट। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये होता है कि हमें गिवन लिखना होता है। तो गिवन k इज इक्वल्स टू 5.48 इंटू 10⁻⁻14 हमें गिवन है, एंड वी कैन फाइंड आउट इज, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है t 2/3 बोला है, 2/3 लाइफ इसकी फाइंड आउट करनी है कि वो क्या होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, जो अगर हमें इसका कुछ पता है, वी नो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने एक चीज पढ़ी है, हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पढ़ा। तो t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x होता है। यहाँ पे हमें t जो है 2/3 के लिए फाइंड आउट करना है, तो 2.303 अपॉन k log, यहाँ पे हमें 2/3 गिवन है, दैट इज x। नाउ a अपॉन a माइनस 2/3
ये गिवन है हमारे पास। यहाँ पे हम k की वैल्यू को फिल करते हैं। 2/3 इज इक्वल्स टू 2.303 और k की वैल्यू थी 5.48 इंटू 10⁻⁻14 एंड देन log a। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 3a माइनस 2a अपॉन होल डिवाइडेड बाय 3। तो दिस इज इक्वल्स टू t2/3 is equals to 2.303 अपॉन 5.48 इंटू 10⁻⁻14। ये तो मैं सारा ऊपर से लिख रही हूँ एंड साथ में यहाँ पे आएगा log 3 माइनस 2a 1 बनेगा, तो a अपॉन a/3। यहाँ पे ये सोल्यूशन हमारे पास बनके तैयार हो जाता है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2.3 इस सारे का सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या मिलता है 2.303। ये पावर हमारी ऊपर चलेगी तो 10 की पावर बन गई 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5.48 एंड दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल्स टू 0.4771 होती है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू आपको लर्न रखनी पड़ती है। अब इसके अगला स्टेप जो है वो लास्ट में हमारा 2 दिस इज, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2 इंटू 10⁻⁴ एंड देन यहाँ पे हमें सेकेंड में लेके जाना था तो हमने एक पावर इसकी कम कर दी, दैट इज इक्वल्स टू सेकेंड। दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।